हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलएलबी 6 सेमेस्टर के पेपर जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज के बचे हुए 40 प्रश्न निम्न वीडियो में हैं। नंबर 41 को देखेंगे हम। एनिमस डेसरेंडी, एनिमस डेजरेंदी इसको बोला जाता है। इसका अर्थ क्या है? नंबर ए वस्तुतः, नंबर बी अभिव्यंजन का आशय, नंबर सी कब्जे का आशय और नंबर डी नए सिरे से। तो इसका बी नंबर सही होगा, अभिव्यंजन का आशय। एनिमस डिजरेंदी का अर्थ है अभिव्यंजन का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विचाराधीन बाद का सूत्र वाक्य क्या है? विचाराधीन बाद का सूत्र वाक्य क्या है? आर्बिट्रेटर डिक्टा, रेस गैस्टी या एड आइडेम या नंबर डी लिस पेंडेंस। तो जो इसका आंसर होगा नंबर डी सही होगा, लिस पेंडेंस। विचाराधीन बाद का मतलब है लिस पेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है। तदर्थ का सूत्र वाक्य क्या है? एडॉक, नंबर बी काज काउसेंस, नंबर सी नेमो, नंबर डी एड आइडेम। तो ए नंबर सही होगा। तदर्थ का मतलब होगा एड हॉक। हम किसी को एड हॉक पे, तदर्थ पे लेते हैं, किसी सामान को, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को। नंबर 44 प्रश्न, फैक्टम वैलेट का अर्थ क्या है? फैक्टम वैलेट का अर्थ क्या है? नंबर ए प्रसाद पर्यंत, नंबर बी कार्य संपन्न होने पर वो वैध माना जाता है, नंबर सी अधिकारातीत, नंबर डी नए सिरे से। तो बी नंबर इसका सही आंसर है, कार्य संपन्न होने पर वो वैध माना जाता है। ये फैक्टम वैलेट का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ऑबिटर डिक्टा का अर्थ क्या है? ऑबिटर डिक्टा का क्या अर्थ है? नंबर ए इतरोक्ति, नंबर बी विचाराधीन बाद, नंबर सी इनमें से कोई नहीं, नंबर डी सद्भाव पूर्वक। तो ऑबिटर डिक्टा का अर्थ है इतरोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बोनाफाइड का अर्थ क्या है? सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बोनाफाइड का अर्थ क्या है? नंबर ए पदेन, नंबर बी सद्भाव से, नंबर सी इतरोक्ति और नंबर डी अनुग्रह। तो बोनाफाइड का अर्थ है सद्भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। रेस ज्येष्ठे का तात्पर्य क्या है? रेस ज्येष्ठे का तात्पर्य क्या है? नंबर ए समान कार्य, नंबर बी एक ही समव्यवहार का कार्य, नंबर सी विचाराधीन बाद, नंबर डी व्यक्तिवाद। तो बी नंबर इसका सही होगा, एक ही समव्यवहार का कार्य। रेस ज्येष्ठे का तात्पर्य है एक ही समव्यवहार का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वांटम मेरिट का अर्थ क्या है? जो क्वांटम मेरिट है, मेरिट, इसका अर्थ क्या है? नंबर ए अनिर्णीत विषय, नंबर बी ग्राह्य विषय, ग्राह्य व्यक्ति, नंबर सी प्रतिमास, नंबर डी जितना काम उतना दाम। तो डी नंबर ही इसका सही होगा, जितना काम उतना दाम। क्वांटम मेरिट का अर्थ है जितना काम उतना दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार है। डोलो मालो पेक्टम से नॉट नॉन सर्वियंट का तात्पर्य क्या है? तो नंबर ए विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया करार विधिमान्य नहीं होता, नंबर बी प्रसाद पर्यंत, नंबर सी अनुग्रह पूर्वक, नंबर डी अपराध करने में अक्षम। तो नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया करार विधिमान्य नहीं होता। डोलो मेलो पेक्टम से नॉन सर्विएट का तात्पर्य है विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया कार्य विधिमान्य नहीं होता। नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। एड आइडम का अर्थ क्या है? एड आइडम का अर्थ क्या है? नंबर ए विचाराधीन, नंबर बी न्यायाधीन, नंबर सी संप्रभावी, नंबर डी कोई नहीं। तो सी ही इसका सही उत्तर होगा, संप्रभावी। एड आइडम का अर्थ है संप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एमिकस क्यूरी का क्या अर्थ है? नंबर ए न्याय मित्र, नंबर बी संप्रभावी, नंबर सी कब्जे का आशय, नंबर डी अनुग्रह। तो एमिकस क्यूरी का अर्थ है न्याय मित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मेमो का मीनिंग है। मेमो का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा। मेमो का मीनिंग ए पेंडिंग स्वीट, नो वन नो बडी, नंबर सी टू द सेम इफेक्ट, नंबर डी बाई वर्च्यू ऑफ एन ऑफेंस। तो ए इसका सही आंसर होगा। मेमो का अर्थ है पेंडिंग स्वीट, लंबित मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर इस प्रकार है। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा नंबर ए स्वरूप में संघात्मक एकात्मा में एकात्मक है, नंबर बी एकात्मक है, नंबर सी स्वरूप में एकात्मक है तथा आत्मा में संघात्मक है, नंबर डी विशुद्ध रूप से संघात्मक है। तो ए नंबर इसका सही होगा, स्वरूप में संघात्मक और आत्मा में एकात्मक है। एक बार आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार है। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। नंबर ए संविधान का, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, नंबर बी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, नंबर सी उस स्रोत को इंगित नहीं करती है जिससे संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, और नंबर डी संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। तो भी इसका सही उत्तर होगा, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की ओर इंगित करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की ओर इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। नंबर ए सामाजिक न्याय, नंबर बी आर्थिक न्याय, नंबर सी राजनीतिक न्याय, नंबर डी नैतिक न्याय। तो डी नंबर इसका सही होगा, नैतिक न्याय। कौन सा न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, नैतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। नंबर ए राज्य का कोई अपना कोर्ट धर्म नहीं होगा, नंबर बी सभी धर्मों का समान व्यवहार है, नंबर सी राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, नंबर डी ए और बी दोनों सही हैं। तो डी ही इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं, यानी राज्य का कोई अपना कोर्ट धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। नंबर ए बेरुवारी का बाद, नंबर बी मेनका गांधी का बाद, नंबर सी गोलकनाथ का बाद, नंबर डी केशवानंद भारती का बाद। तो किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया, केशवानंद भारती का बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है। नंबर ए लोकतंत्र, नंबर बी गणराज्य, नंबर सी सुरक्षा, नंबर डी धर्मनिरपेक्ष। तो नंबर सी सुरक्षा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, उद्देशिका क्या है। उद्देशिका क्या है, संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है, या संविधान का अंग हो भी सकता है नहीं भी, और नंबर डी कोई नहीं। तो ए इसका सही आंसर होगा, उद्देशिका संविधान का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया है। नंबर ए संसद के 2 सदन, नंबर बी संसदीय सरकार, नंबर सी उच्चतम न्यायालय, नंबर डी संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तो नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय। किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है। नंबर ए संसदीय प्रणाली, नंबर बी अध्यक्षात्मक प्रणाली, नंबर सी राजतंत्रीय प्रणाली, नंबर डी कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर होगा, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रणाली कौन सी है, संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 इस प्रकार है। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। संघ का जो अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है वो क्या है, शक्ति का पृथक्करण, बी शक्ति का विभाजन, सी न्यायिक पुनर्विलोकन, नंबर डी सार्वभौमिक विधान। तो बी इसका सही उत्तर होगा, शक्ति का विभाजन। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है,
शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से या कार्यपालिका से। तो सी नंबर इसका सही होगा, लोगों से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता किससे संबंधित है? लोगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री कौन है? ओपनहाइम है या फिर जेनिंग्स है या डाइसी है या कोई नहीं। तो सी इसका सही उत्तर होगा, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री है डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? नंबर ए प्रस्तावना, नंबर बी मूल अधिकार, नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत और नंबर डी विदेशी राज्यों से की गई संधियां। तो बी इसका सही आंसर होगा, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? मूल अधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हमारे संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है। नंबर ए अनुच्छेद 14 में, नंबर बी अनुच्छेद 32 में, नंबर सी अनुच्छेद 226 में या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा, हमारे संविधान में विधि के शासन का प्रावधान अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर ए स्त्री या बच्चों को, नंबर बी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, नंबर सी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमें मालूम है विधिक सहायता सभी को मिल सकती है, डी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 इस प्रकार है, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निबंधित नहीं की जा सकती। नंबर ए लोक व्यवस्था, नंबर बी राज्य की सुरक्षा, नंबर सी जनहित और नंबर डी भारत की प्रभुता एवं अखंडता। तो नंबर सी इसका सही आंसर है, प्रेस की स्वतंत्रता जनहित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, वाणी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में सम्मिलित है। नंबर ए प्रदर्शन का अधिकार, नंबर बी सिनेमा फिल्म को देखने का अधिकार, नंबर सी प्रेस का अधिकार, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 2 के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट से संबंधित है। नंबर ए शालीनता एवं नैतिकता, नंबर डी बी मानहानि, नंबर सी भारत की अखंडता, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 2 के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट से संबंधित है शालीनता एवं नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता? कौन सा अधिकार धारा 21 की परिधि में नहीं आता? नंबर ए स्वास्थ्य का अधिकार, नंबर बी शिक्षा का अधिकार, नंबर सी सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार, नंबर डी हड़ताल का अधिकार। तो भारतीय संविधान की धारा 21 की परिधि में हड़ताल का अधिकार नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2-3 बार आप सबको सुनना पड़ेगा जिससे कि ये याद हो जाएं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है या विधिक अधिकार है या कोई नहीं? तो नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, विधिक अधिकार है। नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, संपत्ति का अधिकार हमारा विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना पद को परिभाषित किया गया है? नंबर ए धारा 2G, नंबर बी धारा 2A फर्स्ट, नंबर सी धारा 2H, नंबर डी धारा 2F। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर डी सही होगा, धारा 2F में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है। नंबर ए संघ बनाने की स्वतंत्रता,
नंबर बी वाक स्वातंत्र्य, नंबर सी मजदूरों की समानता का अधिकार, या नंबर डी उपरोक्त सभी। तो नंबर सी सही है, मजदूर की समानता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, नेमो डिबेट बेस वेगजरी का सिद्धांत संबंधित है। नंबर ए दोहरे परिसंकट से, नंबर बी स्वयं को अपराध में फंसाने से, नंबर सी कार्योत्तर विधि से, नंबर डी भूत प्रवर्तन से। तो इसका जो उत्तर होगा वो नंबर ए सही होगा, दोहरे परिसंकट से। नेमो डिबेट बेस वेगजरी का सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्राण दोष मुक्त सिद्धांत से संबंधित है। प्राण दोष मुक्त सिद्धांत से, नंबर ए भूतलक्षी प्रवर्तन से, नंबर बी दोहरे परिसंकट से, नंबर सी कार्योत्तर विधि से, नंबर डी आत्म अभिशंसन से। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर बी सही होगा, दोहरे परिसंकट से। प्राण दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 77, मताधिकार क्या है? मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, या प्रथागत अधिकार है? तो मताधिकार हमारा एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 78वां प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है। मानव का दुर्व्यापार, नंबर बी भीख मंगवाना, नंबर सी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने खान में नियोजन करना, या उपर्युक्त सभी। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इन सभी को प्रतिबंधित करता है। मानव का दुर्व्यापार भी नहीं हो सकता, भीख मंगवाना और 14 वर्ष से कम के आयु के व्यक्तियों को, बच्चों को कारखाने आदि में कार्य करवाना, ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? नंबर ए संसदीय प्रणाली, नंबर बी अध्यक्षात्मक प्रणाली, नंबर सी राजतंत्रीय प्रणाली, नंबर डी कोई नहीं। तो ए नंबर इसका सही उत्तर होगा, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रणाली कैसी है? संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। नंबर ए शक्ति का पृथक्करण, नंबर बी शक्ति का विभाजन, नंबर सी न्यायिक पुनराविलोकन, नंबर डी सार्वभौमिक विधान। तो बी नंबर इसका सही होगा, बी नंबर इसका सही होगा, शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। नंबर ए राष्ट्रपति से, नंबर बी संसद से, नंबर सी लोगों से, या नंबर डी कार्यपालिका से। तो जो इसका उत्तर होगा वो नंबर सी सही होगा, लोगों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता किससे संबंधित है? लोगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री कौन है? विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री कौन है? ओपनहाइम है, जेनिंग्स है, डाइसी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इससे संबंधित डाइसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? नंबर ए प्रस्तावना की, मूल अधिकार की, या नीति निर्देशक सिद्धांतों की, या विदेशी राज्यों से की गई संधियों की। संविधान के कौन सी व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? नंबर बी मूल अधिकारों की व्यवस्था न्यायालय से की जा सकती है। कुछ प्रश्न रिपीट भी हो गए हैं, लेकिन फ़ायदा ही है, उनसे हमें 2 बार सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हमारे संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है। नंबर ए अनुच्छेद 14 में, नंबर बी अनुच्छेद 32 में, नंबर सी अनुच्छेद 266 में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे संविधान में विधि के शासन का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, देखेंगे विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किसको है?
तो विधिक सहायता, एक बार ये प्रश्न हो चुके हैं, दोबारा फिर सुन लीजिएगा। विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार स्त्री बच्चों को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को या उपर्युक्त सभी को। तो सभी को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 इस प्रकार है। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निबंधित नहीं की जा सकती है। नंबर ए लोक व्यवस्था, नंबर बी राज्य की सुरक्षा, नंबर सी जनहित और नंबर डी भारत की प्रभुता एवं अखंडता। तो नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रेस की स्वतंत्रता किस हित में निबंधित नहीं की जा सकती? जनहित में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, वाणी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा में फिल्म देखने का अधिकार, प्रेस का अधिकार या उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 2 के अंतर्गत हिक्टिन टेस्ट संबंधित है। नंबर ए शालीनता एवं नैतिकता से, नंबर बी मानहानि से, नंबर सी अखंडता से और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम है, संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 2 के अंतर्गत हिक्टिन टेस्ट संबंधित है शालीनता एवं नैतिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता? नंबर ए स्वास्थ्य का अधिकार, नंबर बी शिक्षा का अधिकार, नंबर सी सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार, नंबर डी हड़ताल का अधिकार। तो नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, हड़ताल का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गए, खैर लाभ ही है उससे। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, नीति निदेशक तत्व है, विधिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो सी नंबर इसका सही होगा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना पद को परिभाषित किया गया है? नंबर ए धारा 2G, नंबर बी धारा 2A फर्स्ट, नंबर सी धारा 2HA, नंबर डी धारा 2F। तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, धारा 2F। नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है। नंबर ए संघ बनाने की स्वतंत्रता, नंबर बी वाक स्वातंत्र, नंबर सी मजदूरों की समानता का अधिकार और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? मजदूरों की समानता का अधिकार। कोई भी चीज़ एक बार में जब हम रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, तुरंत रिवीजन बहुत ही लाभदायक होता है। नेमो डिबेट विश्व वेगजरी का सिद्धांत संबंधित है। नंबर ए दोहरे परिसंकट से, नंबर बी स्वयं को अपराध में फंसाने से, नंबर सी कार्योत्तर विधि से, नंबर डी भूत प्रवर्तन से। तो नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नेमो डिबेट विश्व वेगजरी का सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। नंबर 76 नंबर दोष प्राण दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है। नंबर ए भूतलक्षी प्रवर्तन से, नंबर बी दोहरे परिसंकट से, नंबर सी कार्योत्तर विधि से, नंबर डी आत्म अभिशंसन से। तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, दोहरे परिसंकट से। प्राण दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मताधिकार है, यानी मताधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार अथवा मूलभूत अधिकार अथवा प्रथागत अधिकार। तो मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो क्या प्रतिबंधित करता है? मानव का दुर्व्यापार, भीख मंगवाना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में नियोजन देना। तो ये उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन है। टेप रिकॉर्ड किया हुआ कथन कैसा है? दस्तावेजी साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य है या ए और बी दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य एक दस्तावेजी साक्ष्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। आंग्ल विधि के रेस जेस्टे यानी एक ही समव्यवहार के भाग के सिद्धांत का। नंबर ए, भारत में कोई महत्व नहीं है। नंबर बी, भारत में महत्व है। नंबर सी, भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 6 में समावेशित किया गया है। और नंबर डी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 में समावेशित किया गया है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। आंग्ल विधि के रेस जेस्टे एक ही समव्यवहार के भाग के सिद्धांत का भारत में भी महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 6 में समावेशित किया गया है। नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81, नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? यह एक साक्ष्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। नंबर सी, यह एक मौखिक साक्ष्य है। नंबर डी, यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। तो नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए। नंबर सी, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो मौखिक साक्ष्य जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। इसको निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आशय सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है? नंबर ए, अपराध कारित करने का प्रस्ताव। नंबर बी, खाद्य का अपमिश्रण। नंबर सी, द्विपत्नीकरण। नंबर डी, डकैती। तो नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, द्विपत्नीकरण। सदोष मस्तिष्क इसके लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। नर हेतु, नारी हेतु। नंबर सी, हर व्यक्ति हेतु, चाहे वो नर हो या नारी हो। नंबर डी, ऐसे शब्दों का उपयोग इस संहिता में नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द हर व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो नर हो या नारी, सभी को एक व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय दंड संहिता में स्त्री का द्योतक है। नंबर ए, वयस्क स्त्री। नंबर बी, अविवाहित स्त्री। नंबर सी, किसी भी आयु की स्त्री। और नंबर डी, विवाहित स्त्री। तो भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का जो द्योतक है वो किसी भी आयु की स्त्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86वां प्रश्न, आजीवन कारावास का अर्थ क्या है? यानी जो आजीवन कारावास है उसका अर्थ क्या है? कितने वर्ष का कारावास होता है? 20 वर्ष का या 24 वर्ष का, 14 वर्ष का या संपूर्ण अवशेष जीवन? तो डी नंबर इसका सही होगा, संपूर्ण अवशेष जीवन। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सिक्यूटेड के सिद्धांत से तात्पर्य नहीं है, से तात्पर्य है। इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्यूसेट के सिद्धांत से तात्पर्य है। नंबर ए, विधि की जानकारी न होना कोई माफ़ी नहीं है। नंबर बी, तथ्य की जानकारी न होना कोई माफ़ी नहीं है। नंबर सी, विधि की जानकारी न होना माफ़ी योग्य है। नंबर डी, तथ्य की जानकारी होना माफ़ी योग्य है। तो ए नंबर इसका सही है, विधि की जानकारी होना ना होना कोई माफ़ी नहीं है, यानी हमें कानून की जानकारी नहीं है और अगर हम अपराध करते हैं तो भी हमें सज़ा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 इस प्रकार है। जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड पारित करता है तो उसकी कार्यवाही पुष्टि हेतु कहाँ भेजी जाती है? उच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय की एक पीठ को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को या राज्य सरकार को? तो ए नंबर इसका सही होगा, उच्च न्यायालय को। जब सत्र न्यायालय मृत्यु कारित करता है तो उसकी पुष्टि के लिए भेजा जाता है उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन को बस इस वीडियो के प्रश्न इतने ही थे। आप सबसे निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी LLB 6 सेमेस्टर के सभी प्रकार के वीडियोज आपको इस चैनल में उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय संविधान।